नमस्कार दोस्तों, एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। देखिए, एक बड़े ही विद्वान और अनुभवी गुरुजी रहते हैं। विद्यालय में परीक्षाएं समाप्त हो गई रहती हैं। उनके प्रिय शिष्यों में से एक बार 4 शिष्य उनसे मिलने आते हैं। गुरुजी उन्हें भविष्य से संबंधित कई बातों पर अच्छी अच्छी राय देते हैं। तभी अचानक से बाहर बारिश शुरू हो जाती है। गुरुजी के मन में पता नहीं क्या ख्याल आता है। गुरुजी अपने रसोई में जाते हैं और वहां से कुछ एक बर्तन उठाकर ले आते हैं। चम्मच, कटोरी, कप, ग्लास, जग, ये सब उठाकर ले आते हैं और बच्चों से कहते हैं कि देखो, इनमें से अपनी पसंद का कोई भी एक पात्र चुन लो और उसे बाहर के बारिश की बूंदों में से भर कर लाओ। बच्चे अपने अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सबसे छोटा पात्र लेने का। कोई चम्मच लेता है, कोई कप, कोई गिलास और कोई जग। सभी बच्चे बाहर जाते हैं और पात्रों को भरने के लिए बारिश में खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले बारिश की बूंदें चम्मच को भर देती हैं। वो बच्चा खुशी खुशी अपना भरा हुआ पात्र लेकर गुरुजी के पास आता है। उसे लगता है कि उसने कंपटीशन जीत लिया। गुरुजी उसकी तरफ देखते हैं और उसे चुपचाप बैठने का इशारा करते हैं। इसके बाद जिस बच्चे ने कप लिया था वो भर जाता है। उसके बाद जिसने ग्लास लिया था वो भर जाता है। सभी बच्चे बारी बारी से आते हैं और गुरुजी सभी को बैठने का इशारा करते हैं। गुरुजी देखते हैं कि बाहर जिस बच्चे ने जग लिया था वो बुरी तरह से भीग गया है, पर वो पीछे नहीं हटा। जब तक उसका जग नहीं भरा तब तक वो बाहर बारिश की बूंदों में भीगता रहा। फिर कुछ देर के बाद उसका जग भी भर गया। वो उसे लेकर गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई। बच्चे ये सोच रहे थे कि सबसे पहले तो हम आए हैं अपना अपना पात्र भरकर, फिर गुरुजी इसे क्यों शाबाशी दे रहे हैं। गुरुजी ने सबको बड़े प्रेम से समझाया कि देखो बच्चों, बाहर बारिश तो सबके लिए एक समान ही हुई, यानी अवसर, संसाधन सबके लिए समान होते हैं, पर यह हमारे ऊपर है कि हम अपने लिए क्या चुनते हैं। अगर हम जिंदगी में अपने लिए कुछ बड़ा चाहते हैं तो उसके लिए समय, धैर्य, अनुशासन भी हमें बड़ा ही देना होगा। त्याग भी हमारा बड़ा होना चाहिए। अगर हम अपना पात्र ही छोटा रखते हैं, अगर हम अपनी सोच ही छोटी रखते हैं, अगर हम चालाकी करते हैं, तो हम जीवन में कैसे आशा रख सकते हैं कि हमें कुछ बड़ा हासिल होगा। इसलिए हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखना है। देखिए, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कोई इसी समय का उपयोग करके कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है और कोई इसी समय को बर्बाद करके कितना नीचे गिर जाता है। इसी बात पर तुलसीदास जी की एक बड़ी ही अच्छी कविता याद आ रही है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन जान पावत नाही। अर्थात इसी संसार में सभी प्रकार के साधन और संभावनाएं विराजमान हैं, लेकिन कर्महीन मनुष्य इसे कहाँ समझ पाते हैं। देखिए, मेहनत ये बता देती है कि परिणाम क्या होने वाला है। मेहनत ये बता देती है कि परिणाम क्या होने वाला है, वरना परिणाम तो ये बता ही देता है कि मेहनत कितनी हुई थी। इसलिए परिश्रम से पीछे ना हटे। धन्यवाद।